दोस्तों, आज बात करते हैं रिव्यू की। जैसा कि एक जनरल व्यू है, रिव्यू के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिव्यू किसी भी ऑर्डर का किसी भी कोर्ट के सामने और बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर ही किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई वाइटल एविडेंस है जो कंसिडर करने से छूट गई, या कोई वाइटल लॉ है जो बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, तो ये रिव्यू का ग्राउंड हो सकता है। लेकिन जनरली रिव्यू केवल एपरेंट मिस्टेक, पेटेंट मिस्टेक जो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजमेंट सामने होती हैं, उनको ठीक करने के लिए किया जा सकता है। और रिव्यू का मतलब री राइटिंग ऑफ द जजमेंट नहीं है, रिव्यू का मतलब री हियरिंग ऑफ द केस नहीं है। तो इस तरह से रिव्यू की जो पावर्स हैं बड़ी लिमिटेड हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रिव्यू की पावर्स कोई भी जुडिशियल, क्वेसी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर केवल उस परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकती है, केवल तब जुरिस्डिक्शन होगा रिव्यू का जबकि स्टैट्यूट ने स्पेसिफिकली पावर्स प्रोवाइड की हों कि भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो लिहाजा रिव्यू की जो ग्राउंड है बहुत लिमिटेड हैं। और जनरली वो प्रश्न जो कि अपील में डिसाइड किए जाने चाहिए, उसके आधार पर कोई रिव्यू दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं रिव्यू ऑन मेरिट। यानी अगर रिव्यू आप दाखिल करते हैं इस ग्राउंड पे कि साहब एपरेंट मिस्टेक है, तो इस लिमिटेड ग्राउंड पर ही जजमेंट का रिव्यू किया जा सकता है। और दूसरी बात ये आ गई कि रिव्यू केवल तब किया जा सकता है जबकि रिव्यू करने की पावर्स स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में और उस जुडिशियल अथॉरिटी को या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दी गई हो। लेकिन जुडिशियल ये रिव्यू का एक और कैटेगरी है और वो कहलाती है प्रोसीजरल रिव्यू। तो प्रोसीजरल रिव्यू में एक तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। प्रोसीजरल रिव्यू जनरली 3 ग्राउंड पर होता है। एक तो ये है कि भाई आपको सुना नहीं गया, यानी आप इफेक्टेड पार्टी हैं और नेसेसरी पार्टी हैं, लेकिन किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने या किसी क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी ने या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने आपको सुने बिना और अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है और आपके राइट्स उससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, तो आप इसमें रिव्यू के लिए और रिकॉल के लिए कि भी इस ऑर्डर को रिकॉल किया जाए, आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने और आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आपको नहीं सुना गया है, तो चूंकि ये इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या ऑर्डर है, तो कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऐसे ऑर्डर को रिकॉल कर सकती है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी रिव्यू की कोई पावर्स कन्फर की गई हों। एक्चुअली इस प्रोसीजरल रिव्यू की इनहेरेंट पावर्स हर एक अथॉरिटी में होती हैं। तो जहाँ एक वाइटल पार्टी को या आपको नहीं सुना गया है, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि साहब मेरे तो इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्टेड है और लिहाजा मुझे सुना जाए और इस ऑर्डर को रिकॉल किया जाए। तो अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो उस प्रीवियस ऑर्डर को रिकॉल करे, आपको सुने और सुनने के बाद जो भी ऑर्डर पास करना चाहे वो कर दे। दूसरी परिस्थिति होती है कि अगर किसी कोर्ट को किसी जुडिशियल अथॉरिटी को, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कोई वाइटल फैक्ट कंसील कर लिया गया हो या फ्रॉड प्ले कर दिया गया हो और तब कोई ऑर्डर किया गया है, किसी अथॉरिटी को यदि डिफ्रॉड करके कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो ऐसा ऑर्डर भी प्रोसीजरल रिव्यू की कैटेगरी में आता है। और कोई भी अथॉरिटी जिसने कि ऐसे ऑर्डर को पास किया है, वो उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं ये बात आपके सामने इसलिए लाना चाहता था कि जनरली ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि रूलिंग्स दोनों तरह की मिलती हैं कि साहब किसी मामले में तो उन्होंने रिव्यू अलाउ कर दिया और किसी में कहा कि साहब रिव्यू की पावर्स नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है। और फिर से मैं एक नटशल ये बात कहना चाहूँगा कि रिव्यू ऑन मेरिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू प्रोसीजरल रिव्यू। तो when you are applying for review on merit, then jurisdiction of the authority, judicial jurisdiction of the court is very limited. Only patent error in the judgment can be corrected, and no rehearing of the matter can take place. And review does not mean rewriting of the judgment, rehearing of the case. तो ये तो रही रिव्यू ऑन मेरिट की बात।
लेकिन जहाँ तक रिव्यू ऑन प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर रिव्यू इज़ एन इनहेरेंट पावर in every judicial, quasi-judicial administrative authority, and if an order has been passed in violation of the principle of natural justice, or the order has been obtained by defrauding the concerned authority, then such authority, whether judicial, quasi-judicial, administrative, can recall the order. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और वो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने जिस रूलिंग पर ये बेस्ड है उसका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं चाहता हूँ इसको पढूं। तो इन नटशेल जो मेरा कहना है वो यही है कि जुडिशियल रिव्यू ऑन मेरिट और प्रोसीजरल रिव्यू, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और आप इसका ख्याल रखें जब भी कोई एप्लीकेशन दें। और यदि आपको बिना सुने हुए ऑर्डर पास किया गया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपील में जाएं और या कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट करें। आप सीधा उस अथॉरिटी के सामने जा करके कह सकते हैं कि सब आपने मुझे सुना। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हियरिंग नहीं दी गई है तो आपका फॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक अथॉरिटी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी और उस अपॉर्चुनिटी के बावजूद आपने हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर आप ऐसे ऑर्डर को रिकॉल के लिए नहीं कह सकते हैं। और ऐसा ऑर्डर वो विदाउट हियरिंग ऑर्डर हो ऐसे कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपको एम्पिल अपॉर्चुनिटी दी गई, बट इन स्पाइट ऑफ एम्पिल अपॉर्चुनिटी यू चोज not to appear before the court and you did not participate in the proceeding। तो ऐसे में तो रिकॉल नहीं होगा। लेकिन आपको सुना ही नहीं गया, आपको नोटिस नहीं दिया गया, आपको सूचना नहीं दी हुई, तो उस सर्कमस्टांस में आप एक प्रोसीजरल रिव्यू के सामने किसी भी अथॉरिटी के सामने आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी रूलिंग मुझे लगी और थोड़ा सा लीक से हटके थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की टॉक बस यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, एकेडमिक पर्पज़ है और यूजुअल डिस्क्लेमर इसमें अप्लाई करता है। धन्यवाद।